नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपकी जिंदगी की महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए मेरे भाई। रेलवे अपकमिंग न्यू वैकेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। अभी जानना जरूरी है, बाद में जानोगे तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से वंचित रह जाओगे। लाइक का बटन अवश्य दबा देना। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो अभिषेक क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक क्लासेस सच्चाई के लिए जाना जाता है। अब आप लोग सभी बोर्ड पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। बात कर रहा हूं रेलवे अपकमिंग न्यू वैकेंसी 2023 के रिलेटेड। जी हां, हाल ही में एक न्यूज पेपर के द्वारा यहां पर बताया गया है, अलग अलग विभागों के अंदर यानी कि 26 विभाग बताए गए हैं, उनमें चल रहे स्वीकृत पद और रिक्त पद कितने हैं उनका डाटा पेश किया है। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो भी बना दिया है। उस डाटा में दोस्तों रेलवे का पहला नंबर आ रहा है खाली पद में, स्वीकृत पद में। तो यानी कि रेलवे में बहुत सारे कर्मचारियों की कमी है। आने वाला टाइम कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं का होगा। रेलवे सेक्टर में लाखों बम्पर भर्तियां आ रही है, लेकिन भर्ती तो दोस्तों तब आएगी जब आप लोग जाग जाओगे। देश के युवाओं जाग जाओ। इस न्यूज पेपर के द्वारा बताया गया है कि रेलवे में टोटल स्वीकृत पद है 15,14,007 है। जी हां, और खाली पद चल रहे हैं 2,93,943। इतना ही नहीं, बहुत बार जो है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लोकसभा में भी इस चीज का जिक्र किया है कि रेलवे में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं, जल्द भर्ती होगी। 2,93,943 वैकेंसीज मेरे भाई, यह 2023 आपकी जिंदगी बना सकता है कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों ने ध्यान दे लिया तो। वो कौन कौन सी रेलवे की नौकरी है जो आने वाली है? सबसे पहले निचली जो वैकेंसी आती है वह है ग्रुप डी। उसके बाद एएलपी जिसे हम असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, टेक्नीशियन भी इसके साथ आएगी। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई पद, आरआरबी जेई की आने वाली है। एनटीपीसी के अंदर बहुत सारे पद आ जाते हैं रेलवे के, जैसे कि स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीसी, बहुत सारे पद और भी है। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन जान लीजिए। यह क्वालिफिकेशन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे हमारे मतलब कि इसमें कोई है ही नहीं। तो देख लीजिए मेरे भाई, अगर आप लोग ग्रुप डी बनना चाहते हो, रेलवे के अंदर 10वीं पास कर ली है तो बन जाइए। अगर आप लोग एएलपी बनोगे असिस्टेंट लोको पायलट, तो इसके लिए 10वीं के साथ साथ आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक कर रखी है तो बन जाना। एंड टेक्नीशियन आईटीआई कर रखी है तो गोल्डन चांस है। आईटीआई नहीं कर रखी है फिर भी फॉर्म भर सकते हो। 12वीं अगर कर रखी है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। आरपीएफ के अंदर दोस्तों दो प्रकार के पद आते हैं। कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 10वीं पास है, बाकी एसआई पद के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहां पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, नॉन टेक्निक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह। जेई अगर बनना है तो डिप्लोमा चाहिए, टेक्निकल है इसमें तो, बाकी टेक्निकल की कोई डिग्री आपने ले रखी है बीई बीटेक तो जेई आप लोग बन सकते हो। एनटीपीसी में बहुत सारे पद आते हैं जिसमें 12वीं पास के लिए भी है और स्नातक पास के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वालिफिकेशन रहने वाली है अलग अलग पदों में। यह पहली बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको जानना बेहद ही जरूरी है। आयु सीमा के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। रेलवे में मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और 20 वर्ष होती है। ज्यादातर पोस्ट में 18 वर्ष मिनिमम रहती है और कोई कोई पोस्ट में 20 वर्ष भी रहती है। अधिकतम की बात करूं तो 27 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष रहती है। बाकी अगर आप लोग आरक्षित कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो उसमें अच्छी खासी छूट भी दी जाती है। यह तो हो चुकी है दोस्तों आने वाली रेलवे में अपकमिंग न्यू वैकेंसी। अब हम उन फॉन्ट पर चर्चा करेंगे जिन फॉन्ट में आपकी जिंदगी बन जाएगी मेरे भाई। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, बहुत ज्यादा जो है रेलवे न्यू वैकेंसी के बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बहुत सारे टीचरगण जो ईमानदार है, जो स्टूडेंट्स के हित की बात सोचते हैं, गरीब स्टूडेंट्स का फायदा सोचते हैं, वो यहां पर महाअभियान चलाने वाले हैं, महाभारत चलाने वाले हैं। और यह महाभारत कोई बंदूक या फिर बम से नहीं चलने वाला, यह महाभारत केवल आपके मोबाइल फोन से चलने वाला है। कैसे चलेगा? इस महाभारत में, इस महाकुंभ में अगर आपने भी हिस्सेदारी निभा ली तो दोस्तों समझ लेना कहीं ना कहीं आपके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते रहते हैं सर हम गरीब नहीं है। मेरे भाई आप अमीर हो, आप मत मानिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो अपनी हमें दिनचर्या बताते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? जाग जाओ देश के युवाओं, जाग जाओ यूथ। आप जाग गए तो कहीं ना कहीं दुनिया हल जाएगी। भारत देश के युवाओं ध्यान दीजिए, इस महाकुंभ में हम मांग रखने वाले हैं रेलवे से एवं सरकार से कि रेलवे परीक्षा कैलेंडर जारी करो। जैसे एसएससी करता है ना, पहले से ही मालूम चल जाता है कि सीजीएल की कब आएगी, सीएचएसएल की कब आएगी, एमटीएस 10+2 बहुत सारी एसएससी के द्वारा जो भर्ती आती है हम लोगों को पहले से ही मालूम चल जाता है। पहले से जब मालूम चल जाता है अच्छी खासी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसी कैलेंडर को देखते हुए हम जो है तैयारी कर लेते हैं। लेकिन रेलवे की भर्तियों का कोई अता पता ही नहीं है। जैसा कि आप देख लीजिए रेलवे ग्रुप डी का क्या हाल हुआ है, और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है, सालों पहले निकाली गई है, वेटिंग लिस्ट आज तक क्लियर नहीं हुई है। बेरोजगार अभ्यर्थी जिनके कंधे पर परिवार का बोझ है, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का बोझ है, अपने माता पिता का बोझ है, अपने परिवार की गरीबी का बोझ है, वो कहीं ना कहीं गरीबी की मार में तड़प रहा है। और जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है मेरे भाई। गरीब का दर्द एक गरीब ही जान सकता है और कोई ही नहीं जानेगा। इसलिए जाग जाओ मेरे भाई, यह मांग हम रखने वाले हैं, रेलवे परीक्षा कैलेंडर जारी करो। पहले हमें बता दीजिए कि रेलवे ग्रुप डी कब आएगी, एएलपी कब आएगी, टेक्नीशियन कब आएगी, आरपीएफ कब आएगी, ताकि मालूम तो चले कब आएगी, हम उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे। एक और बात, बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी बेचारे ओवर एज हो गए हैं। ओवर एज नहीं हो तो क्या हो यार, सालों तक भर्ती ही नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी हम इसमें मांग रखने वाली है। रेलवे में आने वाली नई भर्तियों में आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कीजिए, वेटिंग लिस्ट को कंप्लीट कीजिए। इन सब बातों को लेकर हम ट्विटर अभियान के साथ जुड़ने वाले हैं। इस ट्विटर अभियान के साथ जो हैशटैग रहेगा उसको आप ले लीजिए। बड़े बड़े चैनलों के द्वारा बताया जा रहा है, सभी ने मीटिंग कर ली है कि यह हैशटैग उपयोग करना है। हैशटैग का नाम है मेरे भाई, हैज लगा देना। अगर ट्विटर ऐप नहीं है फोन में तो आज प्लीज ट्विटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहीं ना कहीं मेरे भाई आपका ही फायदा है, हमारा नहीं है। हम टीचर गण है जो आपके हित के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, हैशटैग रहेगा रेलवे, रेलवे में आर बड़ा है, न्यू, न्यू में एन बड़ा है, वैकेंसी, वैकेंसी में वी बड़ा है डब्ल्यू वाला, और दो में आपका डी बड़ा है। रेलवे न्यू वैकेंसी 2, यह हैशटैग का प्रयोग करना है हमें, और यह हैशटैग का प्रयोग हमें 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे करना है। 19 दिसंबर सुबह 11 बजे इंपोर्टेंट काम को भी छोड़कर चंद सेकंड के लिए मोबाइल पर ट्वीट कर देना। यह हैशटैग आप लिख नहीं सकते तो वे केवल रीट्वीट का बटन दबा देना, बस 1 सेकंड का काम है। उस 1 सेकंड में मेरे भाई आपकी जिंदगी बन जाएगी, यह मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। एंड दोस्तों, सोमवार का दिन होगा, भगवान शिव शंकर का वार होगा, ट्रेंड करवाना है, मिलियन में हमको यह बात पहुंचानी है, सरकार के कानों तक यह बात अवश्य जानी चाहिए, ताकि रेलवे में आने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, आयु सीमा बढ़े, पुरानी भर्ती कंप्लीट हो, वेटिंग लिस्ट वगैरह कंप्लीट हो। तो आइए इस ट्विटर अभियान में हम भी जो है हिस्सेदारी निभाते हैं। अभिषेक क्लासेस की सदस्य भी जो है कहीं ना कहीं हिस्सेदारी निभाते हैं। तो यह जानकारी आपके लिए इंपोर्टेंट साबित होगी। शेयर अवश्य कर देना, लाइक का बटन दबा देना, इससे क्या है आपका ही बेनिफिट्स होगा। ठीक है, बाकी जो नेगेटिव भ्रांतियां है वो बिल्कुल दूर चले जाना। आप नेगेटिव ही रहोगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे तो सरकारी नौकरी कतई नहीं मिलने वाली है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।